Chemistry Part 1 Class 12 Unit 4 Chemical Kinetics. Today we will solve the question number 4.10. The link of previous chapter and question is available in description. में जो है आपकी बुक इनिशियल वेग प्रारंभिक वेग दिया गया है जो कि गलत छपा हुआ है. इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन R0 is the order of reaction with respect to A and B. रेट निकाल लेते हैं. A कोई भी हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, चाहे हम x ले ले चाहे y ले ले. फिलहाल मैं A रेज टू द पावर अल्फा ले रहा हूँ इनटू B रेज टू द पावर बीटा. रेट निकाल लेंगे. अब इसमें हम वेरिएबल एक की बात करते हैं, अर्थात R1 इक्वल टू, हम पहले वाले के लिए निकाल रहे हैं 5.07 गुणा 10 रेज टू द पावर माइनस ये वैल्यू है. इस वैल्यू को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5.07 इन ब्रैकेट में ले लेते हैं 0.20. शून्य ये इसके लिए भी है, ए के लिए और बी के लिए, दोनों के लिए सेम है. यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ से 0.20 0.20 ब्रैकेट क्लोज अल्फा 0. अब बी के लिए देख लेते हैं, दूसरे के लिए हैं 0.30, इसको 0.30 अल्फा बीटा. इसको हमने ले लिया है समीकरण नंबर 1. इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1. नाउ इसी तरह से R2 करते हैं. R2 इक्वल टू, R2 के लिए 5.07, यहाँ पर भी 5.07, दोनों के लिए इक्वल है. इसी तरीके से इसके लिए भी एक कांस्टेंट लाएंगे हम 0.20 ये है 0.20 अल्फा. यहाँ पे क्या 0.30 था लिया था, यहाँ पे क्या 0.10 ये आ गया हमारा. R1/R2. तो क्या होगा, इससे कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 बाय वी गेट, जस्ट इसको इससे डिवाइड कर लेना है. 7 डिवाइड बाय R2 क्या है, इस पहले इस वेरिएबल को ले लेते हैं हम 5.0 माइनस 5, ये हो गया. अब इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं इधर से k इंटू, जैसा है हमें एज इट इज इसको लिख लेना 0 k 0.20 की पावर अल्फा इंटू 0.30 बीटा. जस्ट एक इक्वेशन है, इसको जस्ट मैं उतार रहा हूँ ऐसे. ये है, इसका ले लिया k 10 की पावर बीटा. k ने क्या किया, k को कैंसिल कर, इसको 1 टाइम कैंसिल किया है. अल्फा इसको ले लिया अपॉन 0.2 अल्फा मल्टीप्लाई. अब इसको ले लेता हूँ 0 बीटा, और इसने इसको कितनी बार काट दिया, 1 टाइम काटा है, इक्वल टू 1 आएगा. 10 3 आ जाएगा, इसकी पावर होल बीटा 3 ऐसे लिख दिया इसको की पावर बीटा. इसलिए R3 फाइंड करना है. R3 के लिए हमें तीसरे वाले को देखना पड़ेगा. 1 2 एंड 3
1.43 इंटू 10⁻⁻⁴43। यही हम यहाँ पे भी करेंगे। कांस्टेंट इसमें आएगा ही आएगा। के यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.40 R1 R2 R3 R3 के लिए ये आ जाएगा 0.40 की पावर अल्फा इंटू 0.5 0.05 इसका बीटा। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन में सेकंड में से ये सेकंड है, में से थर्ड को हम डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन थर्ड, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय 2। समीकरण 3 में से समीकरण 2 का भाग देने पर वी गेट, हम R2 को डिवाइड कर रहे हैं। R3 ये है 1.43 इंटू 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻⁵ ऐड कर देंगे 0.05 अपॉन 0.40 इसकी पावर अल्फा 0.0 इसका पावर अल्फा इक्वल टू आ जाएगा। इस तरफ से इसमें जो मल्टीप्लाई होना है 0.05 अपॉन 0.010 0.05 इस तरीके से डिवाइड बाय इसकी पावर बीटा और इसकी पावर भी बीटा। 0.826 इंटू इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ये 2 टाइम आ जाएगा 2 टाइम ऑफ इंटू इसी तरीके से हम इस तरीके से और 5 2 जा 10 इसकी होल पे क्या आ जाएगा, ये बीटा आ जाएगा 1/2 इसकी, अर्थात इसको हम यहाँ पर सॉल्व 0.826 इक्वल टू 2 की पावर अल्फा। ये क्या किया हमने, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं। बोथ साइड गेट 2.826 इक्वल टू अल्फा log 2, अर्थात इसका वैल्यू हम ले लेंगे log इतने का। ये आपके पीछे टेबल बनी हुई log टेबल से आप ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन पेपर में या तो आपको log टेबल दी हुई होगी या उसके वैल्यूज लिखे होते हैं 45.11 इक्वल टू अल्फा इंटू log 2 का वैल्यू 0.3010 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा 0.4598 इसको अगर हम राउंड अबाउट में लें तो ये लगभग आता है 1.5 आता है। ये इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए 1.5 और दूसरा क्या निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू, ये क्या आया था हमारा 0 आ गया था। इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं बी के लिए आ जाएगा 0। ये जो हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाता है इस तरीके से। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। के लिए है इसी का उल्टा जो होता है एंटीलॉग होता है, के लिए अभिक्रिया की कोटि 1.5 है
और बी के लिए 0 है। ये ही हमने यहाँ पे लिखा है। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 1.5। ए के लिए अभिक्रिया की कोट 1.5 है और बी के लिए क्या है, बी के लिए 0 है। एंड दैट्स द एंड। If you watching to me first time, then subscribe to me, like and share to your friends. Thanks for watching to me till end. मिलते हैं अगले एपिसोड में और कुछ नया सीखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।